एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिनेकल कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल हमारा ये कह रहा है कि सिद्ध करो √2 आपरमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले ये परमेय चूंकि है नहीं, आपरमेय संख्या है, लेकिन इसको हम कल्पना करेंगे यानी कि मानेंगे। क्या मानेंगे? परमेय के रूप में मानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लिखेंगे माना √2 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। सबसे पहले हमने मान लिया, हमने क्या माना कि √2 एक परमेय संख्या है और परमेय संख्या को हम बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे √2 बराबर में a/v, जहाँ a और v एक सहभाज्य हैं। क्या है? सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब क्या होता है कि जिसका HCF जो है, HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे 5, 6 इन दोनों के बीच का अगर HCF निकालेंगे, HCF तो 1 आएगा। तो वो संख्या जिन दो संख्याओं के बीच में जब एक HCF आता हो तो उसको हम कहते हैं सहभाज्य संख्या। देन उसके बाद में इनका क्या करेंगे? हम वर्ग कर देंगे, क्योंकि इस रूट को हटाना पड़ेगा और रूट को हटाने के लिए हमें इनका क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे √2 का होल वर्ग बराबर में a/b, और इसका भी ऐसे वर्ग कर देंगे। अब √2 का होल वर्ग का मतलब होता है कि जैसे 2 × 2 ये रूट है, तो इसका जोड़ा जो वर्ग होता है जोड़ा लग के बाहर आ जाता है, तो 2 ऐसे बाहर आ जाएगा। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 2 बराबर में, और ये हो जाएगा a²/b²। अब बटा 1 कर लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो b² को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2b² बराबर में a² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा a²। अब ये जो a है इसको थोड़ा और सॉल्व करके देखें तो 2b² बराबर में a² लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं b² बराबर में a²/2। मतलब ये क्या कर रहा है? 2 जो है वो a² को भी विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 a² को विभाजित करता है। 2 जो है वो a² को विभाजित करता है। तो जब 2 a² को विभाजित करता है तो 2 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा और इक्वेशन इसको हम मान लेंगे 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 2b² बराबर में a², 2 a² को विभाजित करता है तो 2 जो है वो a को विभाजित करेगा। कैसे? देखो, इससे अगर हम 4/2 लिखें तो 2 जो है वो 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 जो है 4 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 2 जो है a को विभाजित करता है तो 2 a को भी विभाजित करेगा। अगेन हम लेट मान लेंगे दोबारा, ये जो a है इसको चेक करने के लिए, यानी कि a बराबर में मानेंगे हम 2c। यहाँ पे कोई भी संख्या, यानी कि आप p, q, r, s कोई भी संख्या ले सकते हैं और लिख देंगे c कोई एक धनात्मक संख्या है। c कोई एक धनात्मक संख्या है। तो जो ये a है इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो समीकरण तो हमारा ये a है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2v² बराबर में,
अब a बराबर में यहाँ कितना है 2, ये जो वैल्यू हमारा है a बराबर में 2c, तो ये इसके स्थान पर रखेंगे a की जगह पे, तो a के स्थान पे कितना रखना है 2, तो 2c और इसका स्क्वायर है तो हम फिर ऐसे स्क्वायर कर देंगे। अगेन फिर सॉल्व करेंगे, 2v² बराबर में 2 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 4 और c स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम b² को रोक लेंगे और लिखेंगे 4c² बटे में, 2 इधर गुणे में है, कोई भी चीज़ अगर गुणे में रहता है तो ये बटे के फॉर्म में आ जाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि हम लिख सकते हैं b² बराबर में 2c²। यहाँ पे लिख देते हैं b² बराबर में 2c², ये आ गया। अब b जो है वो 2c के स्क्वायर में है, तो इसको हम भी तो सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं b² बराबर में 2c²। इसको अगर बटे के फॉर्म में लिखना हो तो लिखेंगे b² बराबर में 2 बटे में 2 बराबर में c²। इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है वो b² को विभाजित कर रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 b² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो 2 b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा, और ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा 2। तो समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 को देखेंगे। समीकरण देखो 1 जो है यहाँ लिखा हुआ है 2 a को विभाजित भी कर रहा है, और समीकरण 2 में जो है 2 b को विभाजित कर रहे हैं कि 2 दोनों में विभाजित कर रहा है, तो इस तरह से लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से 2 a और b दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है, विभाजित करता है। देखो 2 जो है वो a और b दोनों को विभाजित कर रहा है, और ये जो हमने परिकल्पना किया था ये हमारा गलत सिद्ध हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं यह विरोधाभास हमारी परिकल्पना गलत हुआ है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या माना था कि माना √2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या माना था, तो परिमेय संख्या को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि a और b एक सभाज्य संख्या है। सभाज्य का मतलब कि जो इसका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, 1 मतलब जैसे कि 2 काम आती है तो इनके बीच का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब है वो कितना है 1, मतलब मान लिए 1 मानने के बाद में फिर दोनों पक्षों का हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे देखो √2 का स्क्वायर है और a/b का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, जैसे √2 का स्क्वायर का मतलब कि 2 × 2 ये वर्ग के फॉर्म में होता है। इसको हम बाहर कर लेते हैं, बाहर करने के बाद में यहाँ पे 2 लिख दिए, a² बटे में b², उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, यानी कि 2 को b को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b² बराबर में a² हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा है 2 a को विभाजित करता है और 2 a को विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर इधर हम लिखें 2b² बराबर में a², तो यहाँ पर ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि b² बराबर में a² बटे में 2, मतलब a² बटे में 2, यानी कि 2 जो है a को विभाजित कर रहा है तो 2 a को विभाजित करेगा। उसके बाद में लेट फिर मानेंगे हम a बराबर में 2c, तो c कोई एक धनात्मक संख्या है, यानी यहाँ पर कोई भी हम पूर्णांक ले सकते हैं, कोई भी इंटीजर्स ले सकते हैं। तो a बराबर में 2c ले लिए, तो इसी
समीकरण में हम रखेंगे 2b² बराबर में, यहाँ पे a लिखा हुआ है, यहाँ पे रख देंगे 2c²। तो ये हो जाएगा 2b² बराबर में 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4c² हो जाएगा। तो 2 को यहाँ पे रोक लेंगे तो हो जाएगा 4² बटे में 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। उसके बाद में आ जाएगा b² बराबर में 2c²। 2b² को विभाजित करता है तो 2b को विभाजित करेगा। इसको भी समझते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे v² बराबर में 2c², तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं b बटे में 2 बराबर में c², यानी कि b² बटे में 2, यानी कि जो 2 है वो b को विभाजित कर रहा है तो 2b को भी विभाजित करेगा। अब समीकरण 1 और 2 से, तो इसमें देखा जाए तो 2a यहाँ पर भी है और 2b यहाँ पर भी है, तो दोनों को विभाजित कर रहा है, यानी कि a और b को। तो 2a और b दोनों को विभाजित कर रहा है, मतलब इसका जो गुणनखंड मतलब है वो 2 ही है। अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने जो अजम्पशन किया था, जो हमने मान लिया था, जो हमने परिकल्पना किया था, ये गलत सिद्ध हो गया है। और इस तरह से जब ये परिमेय है नहीं, क्योंकि हमने शुरू में तो यहाँ पर परिमेय माना था, लेकिन हमारा आया अपरिमेय, तो इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो जाता है।